अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आरजेडी पर बढ़ाया दबाव, जनसुराज में शामिल होने के दे दिए संकेत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आरजेडी के पुराने लीडर और खास लीडर बड़े दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा आरजेडी के ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की गई है और यह दबाव कुछ और नहीं, जनसुराज में शामिल होने का संकेत देकर उन्होंने आरजेडी के ऊपर दबाव बढ़ाया है। आखिर आरजेडी के ऊपर दबाव बनाने का उद्देश्य क्या है बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का? आइए साथ ही साथ जनसुराज में शामिल होने का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। वैसे तो इस वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जनसुराज में शामिल होने के लिए नहीं गए थे, लेकिन किसी ने इस वीडियो को वायरल कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि उस बैठक में अब्दुल बारी सिद्दीकी और जनसुराज के बीच राजनीतिक मुद्दों पर भी बातें हुई थी और जनसुराज में शामिल होने की भी बातें हुई थी। तो आखिर क्यों नहीं माना जा सकता है कि आखिर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जनसुराज में शामिल होने के संकेत दिए हैं और इस संकेत के माध्यम से या तो आरजेडी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने पुत्रों या फिर पुत्रियों के लिए जनसुराज के रास्ते तलाश रहे हैं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे वही गुजारिश करूंगा, आप अभी हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा बिल्कुल सत्य और सटीक विश्लेषणों से आपको हमेशा ही रूबरू कराऊंगा। दोस्तों, आरजेडी के बड़े लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा जनसुराज में शामिल होने के संकेत दिख रहे हैं और ऐसी खबर और इससे संबंधित वीडियो पूरे मीडिया जगत में तहलका मचा कर रख दिया गया। लेकिन आप देखे होंगे कि खबर ये आई कि गलती से किसी ने इस पोस्ट को वायरल कर दिया है, इस वीडियो को वायरल कर दिया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात तो की, परंतु वो जनसुराज में शामिल होने के लिए मुलाकात नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा राजनीतिक मसलों पर भी प्रशांत किशोर से चर्चाएं हुई थी, साथ ही साथ जनसुराज में शामिल होने की बातें भी हुई थी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए कि जो वीडियो वायरल हुआ है जरा देखिए आखिर यह वीडियो क्या है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस वीडियो को। इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि बड़े आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और बगल में ही बैठे हुए हैं जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर। दोनों ही बैठ रहे हैं, यहाँ पर चाय और कॉफ़ी पीते हुए बातचीत भी कर रहे हैं। दोस्तों आइए अब मैं बताता हूँ कि आखिर इस वीडियो का हकीकत क्या है। दरअसल यह वीडियो आखिर कहाँ शूट हुई थी? यह शूट हुई थी पटना के मौर्या होटल में, जब एक कार्यक्रम सिटी पोस्ट लाइव जो न्यूज़ चैनल की ओर से आयोजित की गई थी, उस समय बिहार के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था और उस कार्यक्रम में आमंत्रण के उपरांत सिटी पोस्ट लाइव का तो कहना है कि हम एक साथ एक ही नेताओं को बैठने के लिए जगह दे रहे थे, लेकिन जब एक साथ ढेर पार्टियों की नेता उपस्थित हो गए तो मैंने एक जगह पर उन सभी के लिए कॉफ़ी की व्यवस्था कर दी। वहाँ पर कॉफ़ी पी रहे थे प्रशांत किशोर, इसी बीच आ गए थे अब्दुल बारी सिद्दीकी। अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ कई नेता भी आए थे, अन्य दलों के नेता भी आए थे और आने के पश्चात स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है कि दोनों ही बड़े नेताओं के बीच बातचीत होना। लेकिन सिटी पोस्ट लाइव के पत्रकार का कहना है कि वहाँ पर मैंने ही चर्चा छेड़ी थी कि आखिर अब्दुल बारी सिद्दीकी के बेटे जो लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, वो जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से काफ़ी प्रभावित है। और क्यों नहीं, जब प्रभावित है तो यहाँ पर अब्दुल बारी सिद्दीकी के पुत्र और पुत्रियाँ जनसुराज की तरफ अपना रुख प्रस्तुत कर दे, जिसको लेकर सिटी पोस्ट लाइव के पत्रकार का कहना हुआ कि ये शुरुआत मैंने ही किया था और इस पर हामी भरते हुए प्रशांत किशोर ने अब्दुल बारी सिद्दीकी से कहा था कि क्यों नहीं आप अपने बेटे और बेटियों को हमारी पार्टी जनसुराज में शामिल करवा देते, क्योंकि वो हमसे काफ़ी प्रभावित है। हम आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों कि आखिर अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के बड़े लीडर हैं और वर्षों से आरजेडी में ही है, हालांकि सिटी पोस्ट लाइव के पत्रकार के द्वारा कहा गया कि उस वक्त
सबसे पहले बातचीत की गई थी कि आखिर अब्दुल वारिस सिद्दीकी ही जनसुराज में आ जाए, लेकिन उन्होंने कहा था कि आखिर मैं कैसे आ सकता हूं, मैं तो इतने वर्षों से आरजेडी में हूं। तब जाकर कहा गया कि आप नहीं आ सकते तो अपने बेटे और बेटियों को जनसुराज में दे दे, क्योंकि वो हमसे प्रभावित है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि आखिर जनसुराज में शामिल होने की बातें तो ज़रूर हुई, आखिर पहली बातें अब्दुल वारिस सिद्दीकी के नाम पर हुई तो दूसरी बातें उनके बेटों पर हुई। अब मैं बता देना चाहूँगा कि अब्दुल वारिस सिद्दीकी जो कि खुद ही पटना के एएन कॉलेज के प्रोडक्ट रहे हैं, परंतु उनके बेटे और बेटियां लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की छात्र एवं छात्राएं हैं जो लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु उनकी ओर से प्रशांत किशोर की जमकर तारीफ की जा रही है। वो दोनों बेटे और बेटियां प्रशांत किशोर से काफ़ी ही प्रभावित है, जिसको लेकर ही तो कहा गया था कि अपने बेटे और बेटियों को जनसुराज में सम्मिलित करवा दे। अब दोस्तों सवाल उठ रहा है ये कि यहाँ पर पत्रकार के द्वारा ये भी कहा गया कि ये तो जो वीडियो वायरल हो रहा है वह हमारे चैनल का ही इस पर लोगो मार्क लगा हुआ है, आखिर किसी ने वायरल कर दिया जो समझ से परे है। सवाल ये उठता है कि आखिर यह स्टूडियो जो सिटी पोस्ट लाइव में ही रिकॉर्ड हुआ था, आखिर उसे कौन वायरल कर सकता है? आखिर या तो वहाँ से बैठे किसी ने इस वीडियो को शूट किया होगा, तो माना कि किसी ने शूट किया तो इस पर लोगो कैसे लगा दिया गया? इस पर सिटी पोस्ट लाइव का लोगो तो वो नहीं लगा पाते, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि वीडियो लोगो सहित वायरल हो रहा है। इसका तो सीधा सीधा ही अर्थ है कि यह सिटी पोस्ट लाइव के द्वारा ही यहाँ पर वायरल किया गया है, और खुले रूप से यह कह दिया जाए तो स्पष्ट तो नहीं कहा जा रहा है कि अब्दुल वारिस सिद्दीकी जनसुराज में शामिल होने वाले हैं या फिर अपने पुत्र या पुत्रियों के लिए रास्ते तलाश रहे हैं। पुत्र और पुत्रियों के लिए तो बाद में बातें हो सकती है, क्योंकि वो लंदन में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गौर करेंगे तो सबसे पहली बातें आई थी कि अब्दुल वारिस सिद्दीकी ही जनसुराज में शामिल हो जाए। इस पर उन्होंने कहा था कि मैं आखिर कैसे शामिल हो सकता हूँ, मैं बड़े दिनों से आरजेडी के रूप में हूँ, आरजेडी के साथ हूँ और आरजेडी के एक बड़े लीडर के रूप में हूँ, जाना जाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर दबाव बनाने की जरूर कोशिश की गई है। यहाँ पर अगर दबाव बनाने की कोशिश नहीं होती तो आखिर राजनीतिक मसलों पर यह चर्चाएं भी नहीं होती। दूसरी बड़ी बात कि प्रशांत किशोर से मुलाकात के संबंध में कभी वीडियो भी वायरल नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर आप बातें करेंगे तो कोई कार्यक्रम या विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जो कि कोई समारोह होता है तो उसमें दो राजनीतिक नेताओं का मिलन एक अलग ही मायने रखता है, परंतु राजनीतिक मसले पर और ख़ास तौर पर ही पार्टियों में शामिल होने के बिंदु को लेकर अगर वीडियो वायरल होता है तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ संकेत और सच्चाई जरूर छिपी होती है। यहाँ पर अब्दुल वारिस सिद्दीकी के द्वारा आरजेडी के ऊपर जरूर दबाव बनाने की कोशिश की गई है, या फिर आने वाले दिनों में उनके द्वारा जनसुराज को शामिल किया जा सकता है अगर उनके हितों की रक्षा नहीं होती, उनके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती। अब यहाँ पर गौर करने की बातें हैं दोस्तों कि आखिर अब्दुल वारिस सिद्दीकी की यहाँ पर स्वार्थ क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। हम आपको बता देना चाहेंगे कि आपने देखा ही होगा कि डिप्टी सीएम पद को लेकर अब्दुल वारिस सिद्दीकी के द्वारा ही यह बयान दिया गया था कि मुकेश सहनी को लेकर महागठबंधन में डिप्टी सीएम पद को लेकर कोई चर्चा नहीं है। सबसे पहले आरजेडी की ओर से उन्हीं के द्वारा यह बयान दिया गया था। दूसरी बड़ी बात पर आप गौर करेंगे तो इन दिनों एआईएमआईएम की ओर से लगातार ही आरजेडी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि आपने देखा ही होगा कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा लालू यादव के घर के दरवाजे पर आकर ढोल नगारे के साथ यहाँ पर गठबंधन में शामिल कराने की बातें की गई थी। लगातार ही बिहार अधिकार यात्रा के दरमियान जब तेजस्वी प्रसाद यादव रोसड़ा पहुँचे थे तो एआईएमआईएम के समर्थकों और नेताओं के द्वारा उनके गाड़ी को रोककर एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल कराने की बातें कर रहे थे, जिस पर जब गाड़ी नहीं रुकी थी तो उन्होंने आरोप भी लगाया था कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने ड्राइवर को हमारे सर के ऊपर से, हमारे शरीर के ऊपर से गाड़ी चलाने का आदेश दे दिया था। इसको लेकर बड़ा ही दबाव बनाया गया एआईएमआईएम की ओर से कि गठबंधन में हमें शामिल करा लिया जाए, परंतु ना तो
लालू प्रसाद यादव की ओर से इस पर कोई दिलचस्पी दिखाई गई और ना ही तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से कोई दिलचस्पी दिखाई गई। तो यहाँ पर दो तरह के मसले हो सकते हैं। अब्दुल वारिस सिद्दीकी की दिली इच्छा ये हो सकती है कि या तो AIMIM को गठबंधन में शामिल करा लिया जाए, एक दिली इच्छा ये हो सकती है, और दूसरी दिली इच्छा ये कि इस बार डिप्टी सीएम के लिए कोई ना कोई मुस्लिम कैंडिडेट को महागठबंधन की ओर से यहाँ पर समर्थन और नामित किया जाए। ये दो उद्देश्य को लेकर अब्दुल वारिस सिद्दीकी की ओर से आरजेडी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। इसमें 100% सच्चाई दिख रही है और यही उद्देश्य भी हो सकता है। आखिर देखना है कि आखिर अगर ये मसले नहीं है तो आखिर ऐसा वीडियो जो एक स्टूडियो में शूट हुआ था यह वायरल क्यों किया गया। दूसरी तरफ इस पर भी खबर दे दी गई कि राजनीतिक दलों में शामिल होने पर भी चर्चाएं हुई थी। तो देखना है कि आखिर आने वाले 2-3 दिनों में तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव अब्दुल वारिस सिद्दीकी से दबाव भरे अंदाज में दिखे तो निश्चित रूप से AIMIM के साथ या तो गठबंधन करेंगे या फिर दूसरी तरफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम को लेकर ऐलान करने से बचेंगे। यहाँ पर काफ़ी अहम रोल में पहुँच चुका है महागठबंधन की राजनीति। देखना है आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इतना ज़रूर है चाहे सीट बंटवारे के लोग को लेकर हो या फिर अन्य डिप्टी सीएम या सीएम फेस को लेकर हो, महागठबंधन के अंदर ताल्लुक जरूर है, तल्लखी जरूर है, जिसके कारण ऐसा ना हो कि आपसी तल्लखी ही इस बार सरकार बनाने के सपने को चकनाचूर करके रख दे। दोस्तों, यह है आज की खबर और हमारा यह सटीक विश्लेषण। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।